दयालु है। नेता हर 5 साल में 4.5 साल तक भ्रष्टाचार करता है और आपके साथ किस तरीके से बर्ताव करता है, और फिर जब 6 महीने का चुनाव आता है तो वही नेता आता है फिर बड़ी बड़ी दावा ठोक कर और 200-500 रुपए में फिर आपके दिल में घुसकर फिर वो वोट ले जाती है। तो ये जनता है, ये जनता उत्तर प्रदेश की बड़ी दयालु है। राजा का बेटा को राजा बनाती है, अपने बेटा को मजदूर बनाती है। यही उत्तर प्रदेश का हाल है 27 करोड़ प्लस लोगों का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का आज इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी इस समय जोरों से चल रहा है, वो मुद्दा है कि किसान जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं, उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे पत्रकार भाई मिस्टर विनोद भाई। विनोद भाई, आपका स्वागत है। अभी देश के अंदर सब बहुत बड़ी समस्या चल रही है, लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही? आज ये 2 महीने से सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि कहीं कोई किसान यूरिया एक बोरा खाद के लिए मारा जाता है, तो कहीं पे एक किसान रो रहा है लाइन में, तो कहीं कोई 5-5 दिन से वो यूरिया खाद के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका फसल नुकसान हो रहा है, उसका फसल। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने बहुत बड़ी सवाल पूछा है किसानों को लेकर, इसलिए बड़ी सवाल है क्योंकि 1990 से लेकर और 2025 के बीच में बहुत सारी सरकारें आए, बहुत सारे कानून व्यवस्था आया और बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन अभी भी वही हालात है उत्तर प्रदेश और देश के किसानों को। अब आपको बताते हैं कि यूरिया को लेकर समस्या क्या आ रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि बताया जाता है कि यूरिया खाद को लेकर जो देख लिया जाए, वो सरकारी जितने भी कंटेनर थे वो नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा उसे ही बेच दिया गया, प्राइवेट में भेज दिया गया, अलग कंट्री में दे दिया गया। इसके वजह से वो आज हमारे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ में देश में यूरिया को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं है। लेकिन आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि जो यूरिया खाद है हमारे देश के बजाय दूसरे देश में लोगों को दे दिया गया, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई परेशान हैं। पूरा भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगह परेशान है मेरे समझ में। हाँ, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। अच्छा, इस उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद को अलग स्टेट में बेच दिया गया। ये बाहर कंट्री का मतलब हमारा हो गया कि ये पूरे देश में अपने अलग स्टेट में बेच दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दयनीय हालात खाद को लेकर है। मतलब कहने का मतलब उत्तर प्रदेश को जो खाद मिलना चाहिए था वो जाकर के कर्नाटक अलग अलग स्टेट के जाकर के दे दी, गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों को नहीं दिया गया। क्या किसानों की जो परेशानी है, सुबह से लेकर शाम तक बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। कई लोग तो ऐसी घटना आई है कि बेचारे उनको पुलिस डंडा लाठी भी चार्ज कर दी उनके ऊपर और मारना भी शुरू कर दी। अच्छा, आपको नहीं पता है, अभी कुछ दिन पहले रायबरेली का एक वीडियो वायरल हुआ था, आप जरूर देखे होंगे। वो जो रायबरेली का वीडियो है कि एक किसान के बेटे को और किसान के बेटे के मां को एक बोरा खाद के लिए पुलिस प्रशासन ने दौड़ा कर मारा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा एक टाइम था कि लगाया गया था, और आज क्या हमारे देश में, आज हमारे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान है, जवान का काम है देश का रक्षा करना, किसान का काम है देश के लोगों को रक्षा करना। अब हम आपको बताते हैं कैसे। बिना आपको खाए पिए आप चल नहीं पाएंगे, आपको अनाज जरूर कहीं ना कहीं आपको खाना पीना पड़ेगा। और एक आर्मी जवान है जो इस देश के लिए एक दिन के लिए अगर बॉर्डर पर वो लड़ाई लड़ना, अगर खड़ा होना बंद कर दे तो इस देश की हालात खराब हो जाएगी। तो ये जय जवान जय किसान का जो नारा लगा था, ये नारा बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया। आज किसान सबसे ज्यादा अपमानित हो रहे हैं, किसान सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं, और आज सबसे ज्यादा जवान मारे गए। आपको नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के यही मेरठ है, यही है ना मेरठ। यहाँ से कितना दूर होगा? बहुत ज्यादा होगा तो 200-250 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर रख लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि एक जवान जो अपने घर से निकला हुआ था श्रीनगर ड्यूटी करने के लिए, टोल प्लाजा पर आता है, टोल प्लाजा पर टोल के कर्मियों से किसी गाड़ी को लेकर तू मैं हो रहा था, उसी के पीछे आर्मी का कार था, उसके घर वाले सदस्य लोग थे,
तो उसने कहा कि भैया मुझे देर हो रहा है, मेरा ट्रेन छूटने वाला है या मेरा फ्लाइट छूटने वाला है। उसने कार्ड भी दिखाया कि हम आर्मी से, हमें जाने दीजिए। उसका कार्ड भी छीन लिया जाता है। और वीडियो में देखे, हमने भी बताया, दिखाया, वीडियो में आप देखिए कि जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो आतंकी है, वो एक देश का आर्मी नहीं है। अब दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश का, दुर्भाग्य हमारे देश के लोगों का कि आज एक आर्मी को मारा जाता है, आज एक बोरा खाद के किसान को मारा जा रहा है। इस पे विपक्ष पार्टी और सरकार चुप क्यों है? आपने बहुत बड़ी बात कही है कि एक टाइम जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, ये बहुत जबरदस्त नारा था और इस पे लोग एग्री भी थे। लेकिन जो मेरठ के अंदर जो घटना हुई, एक जवान को, मैं वीडियो बड़ी तेजी से वायरल था, पकड़ करके उसको जो पिलर होता है उसमें बांध कर मारा गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरा देश उसके साथ, जवान के साथ था, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से कुछ लोग, हमारे उत्पाद हमारे देश में है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ जवान के साथ नहीं, किसानों के साथ भी हो रहा है। कभी पकड़ करके एक टोल कर्मी पे ही जाकर, टोल प्लाजा पे ही जाकर के एक आम नागरिक को भी मारा जाता है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, होते आए हैं, और एक किसान जवान को भी मार दिया गया। बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा था। नितिन गडकरी जी का पूरा देश सराहना करता है, पूरा देश बड़ाई करता है कि 5 साल का काम 2 साल में कर दिया जाता है। और जो भी काम किया जाता है, वो काम आज देख लिया जाए तो वो काफी सालें चलते हैं, काफी साल तक टिकता है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, और नितिन गडकरी जी से पूछना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से, जिस तरीके से टोल कर्मियों का, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कभी किसी किसान को मारा जाता है, तो कभी किसी आम जनता को मारा जाता है, तो कभी किसी जवान को मारा जाता है। अरे उस जवान को मारा जाता है जो जवान को यह नहीं पता है कि देश के लिए, इस देश के लिए, इस आन बान शान के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, पता नहीं कब सीने पे गोली खाना पड़े, और खाने के लिए तैयार रहता है, उसको सम्मान इस तरीके से दिया जाएगा। अरे ऐसे से टोल कर्मियों को और ऐसे से लोगों को हम कहते हैं कि इन्हें 20-20 साल की सजा दे देना चाहिए और दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। अच्छा, आप बताइए, हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे देश में होता है। कम से कम रोज 500 से 600 लोग की मृत्यु होता है, 1200 से 1300 लोगों का, ये गूगल का आंकड़ा, इससे ज्यादा भी होता है, एक्सीडेंट होता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हो या हमारे देश में आप देखिए, या चाहे वो नेशनल हाईवे हो या कोई हाईवे हो या कोई एक्सप्रेसवे हो या कुछ भी हो रोड, आप देखिएगा टोल प्लाजा पर जो जितनी भी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते हैं, ओवरलोडिंग नहीं चलते हैं। बहुत चलते हैं। क्यों चलते हैं? जब टोल प्लाजा पे ओवरलोडिंग के लिए कांटा लगाया गया, जब लगाया गया तो फिर उसके बावजूद भी क्यों ओवरलोडिंग गाड़ियां जा रहा है? और जब नियम में बताया गया है कि जितने भी गाड़ियां को अगर वो पाया जाएगा ओवरलोडिंग में, तो या तो उनका चालान होगा या तो गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। फिर आज क्यों धड़ल्ले से घूम रहा है? और इसका आवाज कौन उठा रहा है? कौन आवाज उठा रहा है इसका? पक्ष उठा रहा है कि विपक्ष उठा रहा है? कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। गरीबों की जान का कीमत आपको नहीं पता होगा, गरीबों की जान की कीमत इस सरकार को नहीं पता होगा, जो अपने घर से मोटरसाइकिल से, कार से चलते हैं, खुशी से चलते हैं और सोचते हैं कि हम उस जगह पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे, टालेंगे, और बीच रास्ते में पता चलता है कि किसी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जान चला जाता है। इसका जिम्मेदार सरकार तो बोल देती है कि 10 लाख 15 लाख रुपए मृत्यु वालों को हमारे तरफ से दिया जाएगा, और वो दुख का संवेदना वो कर देते हैं। अब आप बताइए कि सरकार इस पे जांच नहीं करती, सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है। सरकार 10 और 15 लाख रुपए में ये सब समस्याओं को लेकर वो बस एक छोटी सी उम्मीद दे देती है लोग के बीच में कि उनकी हत्या हो गया, उनका जान हो गया है, उन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा, उनके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगा। अभी आपको बताएं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। बिल्कुल हुआ। प्लेन क्रैश हुआ और जितने लोग थे उसमें सब उद्योगपति और सब अमीर लोग थे। अब आप बताइए कि सेकंडों में प्लेन क्रैश हुआ। सरकार ने तो जो कहा तो कहा, लेकिन आप बताइए एयर इंडिया के जो थे मेन जिसका था, उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति जिन्होंने जान गंवाया है सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जब भी कोई घटना होता है तो पैसे का लालच दे दिया जाता है। वहां काफी परिवार के लोगों ने कहा
कि हम 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ देंगे। हमारे घर के सदस्य के, हमारे पिताजी को, हमारे बहन को, हमारे भाई को, हमारे पिताजी को कोई जान लाके दे सकता है, जिंदा कर सकता है। हम 2 करोड़ नहीं, हम 5 करोड़ देंगे। इस पे सरकार चुप्पी तोड़ी। तो आज यही हालात है हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को। 1 बोरा खाद के लिए रायबरेली में मारा गया। आपको बताएं, ये सिर्फ रायबरेली का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसानों का हाल है। आज आप जाइए और देखिए किसानों का हालात क्या है। किसी भी आप चले जाइए जिले में और जहां जहां खाद का गोदाम है जाइए, वहां पर पूरे दिन किसान लोग परेशान रहते हैं मात्र 1 बोरा खाद के लिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं 1 बोरा खाद का रेट क्या है? सरकारी रेट लगभग 266 रुपए है। 266 रुपए है। हाँ। और ब्लैक में कितने की मिल रहा है? ब्लैक में तो अलग अलग प्रकार से रेट सेट किया, कोई 300 दे रहा है, कोई 350, कोई 400, कोई 5, इस प्रकार का। आपको नहीं पता है 600-700 रुपए में बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे देखिएगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये वर्तमान की बात बता रहे हैं इतना। अच्छा हम ये बताइए प्राइवेट में कैसे खाद आ जाता है और सरकारी में खाद क्यों नहीं आता है? जिसकी सरकार सिस्टम इस देश का सरकार, उसके बावजूद प्राइवेट में खाद है, प्राइवेट दुकानों में खाद है, लेकिन सरकारी गोदाम में खाद क्यों नहीं है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई साहब सरकार से ये लोग लेते हैं, ब्लैक करते हैं और पब्लिक को ताकि परेशान करते हैं ताकि हम रेट बढ़ा सकें, ब्लैक में कर सकें। लेकिन सरकार को पता होने के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इस देश का अन्नदाता किसान है और इस देश का आन बान शान आर्मी है। आज ये 2 लोग पूरे देश में परेशान है। इस देश में परेशान किसान, अमीर हो गरीबों की पेट पूजन के लिए वो फसल को उगाता है, अपने बच्चों की तरीके से परवरिश करता है, पालता है, पोसता है, 24 घंटे में 20-20 घंटे तक संघर्ष करता है, फिर किसी भी परिस्थिति को लड़कर वो किसी भी प्रकार की परेशानी को झेलते हुए वो फसल को उगाता है। लेकिन आज उसका रेट क्या मिलता है? आज उसका हक क्या मिलता है? सरकार आय दोगुनी की बात करती थी, किसान की फसल को लेकर बात करती थी। मोदी जी का 2000 चुनावी भाषण में 2014 का भाषण था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की जो आय होगी वो दोगुनी हो जाएगी। अब समझने वाली बात यह है किसानों की तो आय दोगुनी नहीं हुई, ना ही उनको खाद मिल पा रहा है। क्या ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं या हकीकत जमीन पे कुछ होता है? 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के सभी नेता से कह देना चाहते हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए धरना दीजिए, 1 दिन के लिए आप रोड पर आ जाइए और देखिए सरकार नहीं पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 दिन के लिए आ जाइए, लेकिन नहीं कोई आएगा। बिल्कुल। क्यों नहीं कोई आएगा? अगर आएगा तो किसानों का दुख और दर्द खत्म हो जाएगा। सवाल बड़ा जबरदस्त है कि अभी एसआर चल रहा है, वोट वाला जो विपक्ष बिल्कुल मुखर होकर के विरोध कर रहा है कि बिहार के अंदर जो चुनाव भी आ रहा है कि लगभग जो वोट है उनका काटा जा रहा है। वोट के लिए जितनी भी पार्टियां विपक्ष में है, अपोजिशन में है, वो बिल्कुल रोड पे आकर के धरना दे रही है। लेकिन किसी भी किसान के लिए लेकर के विपक्ष भी इतना सीरियस नहीं है कि जो किसान परेशानियां। अरे तो वोट को लेकर इसलिए क्योंकि विपक्ष को सत्ता में आना है, सरकार चलाना है। तो जब विपक्ष में सत्ता आना है, सरकार को चलाना है, तो वोट को लेकर धरना प्रदर्शन और उसके साथ साथ में भारत बंद नहीं होगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, जब युवाओं की रोजगार की बात आता है, जब धरना दिया जाता है, तो वहां कितने सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं? और उसके बाद में जब एक छात्र लाठी खाता है तो उस टाइम ये लोग धरना प्रदर्शन वाले और जिस तरीके से आज आंदोलन कर रहे हैं, उस टाइम कहां थे ये लोग? कहां थे वो लोग? क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? आपसे हम पूछना चाहते हैं, आज बिहार में जिस तरीके से आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहा, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, दिल्ली में विपक्ष के पूरे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, विपक्ष के जितने भी नेतागढ़ लोग थे, सारे के सारे लोग धरना प्रदर्शन दिए। ठीक, हम मानते हैं। लेकिन जब बात किसानों की आता है, जब बात गरीबों की आता है, जब बात रोजगार की आता है, जब युवा पढ़ाई करके धरना प्रदर्शन देता है, लाठियां खाता, उस टाइम इन लोग की धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? अभी जैसे 59,000 शिक्षकों की जो भर्ती था, लगभग कुछ सीटें बच गई थी, उसको लेकर के अभी लखनऊ के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ, बेचारे को पकड़ करके टांग जैसे मुर्गा को लेकर पकड़ कर लेकर नहीं जाते, वैसे शिक्षकों को लेकर के
इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं शिक्षकों के साथ। अरे ये सरकार को नहीं पता है, देश के लोगों को नहीं पता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी भाई बहन छात्र और छात्राएं हैं, आपको नहीं पता होगा, इस सरकार को नहीं पता होगा। कोई ऐसा बेटा है जो सोचता है कि इस बार नौकरी पा जाएंगे तो अपनी मां का इलाज करा ले जाएंगे। कोई ऐसा बहन है जो सोचती है कि इस बार नौकरी लग जाएगा तो हम अपनी मां का इलाज करा ले जाएंगे, हम अपनी शादी कर ले जाएंगे, हम अपने भाई की आर्थिक स्थिति सही कर देंगे। कोई ऐसा बेटा है सोचता है कि नौकरी पा जाएंगे तो हम अपना कर्जा चुका ले जाएंगे। अब आज हालात इस तरीके से है कि उस भाई को नौकरी नहीं मिल रहा है, उस छात्र को नौकरी नहीं मिल रहा है, छात्राओं को नहीं नौकरी मिल रहा है। और आज उनकी एज 40 से प्लस हो गया है और इस बात को लेकर वो चिंतित है कि संघर्ष तो हमने बहुत किया, नौकरी नहीं मिला। आप सोचिए वो 12-13 हजार 14 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया जिसका पिता कर्जा लेकर और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रोजगार के लिए दिया, अब सोचिए वो बेटा 12,000-15,000 रुपए में कैसे वो कर्जा चुकाएगा, कैसे वो शादी करेगा, कैसे वो माँ बाप का दवाओं में खर्च करेगा और कैसे वो अपना जिंदगी को व्यतीत करेगा। आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल जबरदस्त है, वो बढ़िया भी है। लेकिन सरकार कहती है कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई करने का मकसद थोड़ी है कि भाई कि आपको सरकारी नौकरी मिले। सरकार तो मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई साहब तुम ब्रेड बेच लो, चाय बेच लो, पकौड़ा बेच लो। मोदी जी भी तो चाय बेच कर प्रधानमंत्री बने हैं। आपने कभी देखा है प्लेटफॉर्म पे कोई उनके साथ वाले कभी दिखाई दिए? हमने तो नहीं देखा। तो क्यों? तो मोदी जी चाय तो बेचे हैं, ये तो सभी को बता दिए। लेकिन आज देश के लोगों को चाय बेचवा रहे हैं, लेकिन आज हालात क्या है? चलिए मानते हैं कि वो ठेला लगाए, वो चाय बेचे, खुश रहेंगे। आज वही सरकार के पुलिस प्रशासन और म्युनिसिपालिटी के लोग हैं जो आते हैं गरीबों को उनके पुट्ठों पर डंडा बरसाते हैं और सामान को तोड़ देते हैं और लेकर चले जाते हैं और 1-1 हजार 2-2 हजार का चालान लेते हैं। आज गरीब एक ठेला लगा पा रहा है? आज एक गरीब चाय बेच पा रहा है? बताइए। बिल्कुल ये बात तो सही है। जब नगर पालिका वाले आते हैं तो बेचारे जो ठेला वाले होते हैं उनको बढ़िया से फाइन लगाते हैं, उनके